होता है कि ये डार्कर इन कलर है, एनआइसोटोपिक, एनआइसोटोपिक, दिस इज डार्कर इन कलर, ठीक है। और जो ये वाला बैंड है, आई बैंड, आई स्टैंड्स फॉर आइसोट्रोपिक, दैट इज लाइटर इन कलर। नाउ दिस होल कंपोनेंट, इसमें ये सारी प्रोटीन और ये सारा मैंने आपको कहा था, ये क्या है हमारे पास, थिन फिलामेंट है। अब थिन फिलामेंट में ये दरमियान में जो आ रही है, ये क्या थी हमारे पास, नेबुलिन प्रोटीन थी। अब इस नेबुलिन प्रोटीन के अराउंड ये जो बीड्स लाइक प्रोटीन जा रही है ब्लू कलर में, ठीक है। अब इसका नाम क्या है, ये है हमारे पास एक्टिन। दो तरह की एक्टिन होती है हमारे पास, एक होती है ग्लोबुलर एक्टिन और एक होती है एफ एक्टिन। अगर इसका एक बीड हम ले, जैसे ये एक बीड दिया हुआ है, ठीक है, इस एक बीड का नाम क्या है हमारे पास, ये देखो ग्लोबुलर इन शेप है, गोल है ना, ग्लोबुलर इन शेप, तो इसे हमने कह दिया ग्लोबुलर एक्टिन। अब इसी ग्लोबुलर एक्टिन की जब पॉलीमराइजेशन होती है तो ये क्या बना देती है, एफ एक्टिन। एफ एक्टिन को दूसरा नाम क्या है, फिलामेंटेड एक्टिन, फिलामेंटेड एक्टिन, ठीक है। अभी इस एफ एक्टिन को हम सेपरेट बना रहे हैं, ये है आपकी एफ एक्टिन। एफ एक्टिन ऐसे होती है जैसे मोती हो, ठीक है। अब इन मोतियों में एक रोप होती है, उस रोप का नाम क्या है, ये एक रोप लाइक स्ट्रक्चर होती है इस एफ एक्टिन के दरमियान, इसे हम कहते हैं ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। ये रोप लाइक प्रोटीन होती है जो ब्लॉक करती है एक्टिव साइट्स को व्हेन देयर इज मसल रिलैक्सेशन। जब मसल रिलैक्स्ड फॉर्म में होता है तो ये इसकी एक्टिव साइट्स को ब्लॉक रखती है। इस प्रोटीन का नाम क्या है, ट्रोपोमायोसिन। ड्यूरिंग कंट्रैक्शन ट्रोपोमायोसिन मूव करती है सो दैट प्लग हो सके। इस प्रोटीन का, ये वाली जो प्रोटीन हमने बीड्स वाली प्रोटीन का नाम क्या कहा था, फिलामेंटेड एक्टिन। ये जाके प्लग बनाती है किसके साथ, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के साथ। कब, जब कंट्रैक्शन ऑफ द मसल होती है। जब रिलैक्स फॉर्म में होगा तो ये ट्रोपोमायोसिन ब्लॉक कर देती है उसे और रिलैक्स फॉर्म में बाइंड नहीं होने देती। अच्छा, अभी ये प्रोटीन देखो, ये ग्रीन वाली, ठीक है, ये जो ग्रीन वाली प्रोटीन है इसका नाम है ट्रोपोनिन। ये वाली ग्रीन प्रोटीन का नाम क्या है, ट्रोपोनिन। अभी इसे हम सेपरेट बना लेते हैं। दिस इज योर ट्रोपोनिन प्रोटीन, ठीक है। इसकी 3 साइड्स होती हैं, 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, ठीक है। एक साइड जो इसकी होती है वो किस लिए है, हमारे पास एक्टिन के लिए। दूसरी साइड होती है फॉर द ट्रोपोमायोसिन, और जो तीसरी साइट है वो है कैल्शियम की बाइंडिंग के लिए। कैल्शियम बाइंडिंग के लिए ऊपर वाली ये जो साइट है कैल्शियम बाइंडिंग के लिए है, ये है हमारे पास एक्टिन के बाइंडिंग के लिए, और ये वाली साइट किस लिए, फॉर द ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग के लिए। अब वो साइट जहाँ पे कैल्शियम अटैच हो रही है, दिस साइट ऑफ, ये हमने बनाई कौन सी प्रोटीन है, ये है आपकी ट्रोपोनिन। अब दिस साइट ऑन ट्रोपोनिन वेयर कैल्शियम बाइंड इज कॉल्ड, इसे हम क्या कह देंगे, ट्रोपोनिन सी। इस साइट का नाम क्या है, ट्रोपोनिन सी, जहाँ पे कैल्शियम आके बाइंड कर रही है, ठीक है। अभी ट्रोपोमायोसिन जहाँ पे आके अटैच होगी उस साइट का नाम क्या है हमारे पास, ट्रोपोनिन टी, ठीक है। ये 2 साइट्स हो गई। अब जिस साइट पे एक्टिन आके बाइंड कर रही है इस साइट का नाम क्या है हमारे पास, ट्रोपोनिन आई, नॉट ए से हम ये कहें कि एक्टिन है, जैसे हमने सी से कहा, कैल्शियम से कहा हमारे पास सी है, और ट्रोपोनिन से कहा टी है, लेकिन ये ए से ए साइट नहीं है, ये आई साइट है। ये आई साइट क्यों है, क्योंकि ये इनहिबिटरी साइट है, इनहिबिटरी साइट, ठीक है।
अच्छा, यही ट्रोपोनिन टी और आई जो होते हैं आप कार्डिक एज अ कार्डिक मार्कर यूज करते हैं हार्ट अटैक में, ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन आई। लुक एट दिस प्रोटीन, ये इस प्रोटीन का नाम क्या है? इसे हम कहते हैं मायोसिन। अब इसे हम अलहदा ड्रॉ कर लेते हैं। मायोसिन के ना पार्ट्स हैं, 3 तरह के पार्ट्स हैं। एक है इसकी टेल, एक है इसकी नेक और 2 हैं इसके हेड। ठीक है, ये क्या है? आपकी मायोसिन प्रोटीन है। इस एरिया को हम कह देते हैं टेल, ये है हमारी प्रोटीन की नेक और ये है हेड। अब इसी नेक के अराउंड 2 चेन्स होती हैं, एक ये ऊपर की तरफ हो गई और ये नीचे की तरफ। इन्हें क्या कहते हैं हम? लाइट चेन्स। ठीक है, और ये वाली जो साइट है यहाँ पे होता है हमारे पास ATPase या ATPase साइट। ठीक है, अभी ये जो मायोसिन लाइट चेन काइनेज है, ये एक चेन हो गई, ये एक चेन होगी लाइट चेन। इसमें 2 तरह की चेन्स मजीद आती हैं। एक होती है हमारे पास रेगुलेटरी लाइट चेन और दूसरी होती है इसेंशियल लाइट चेन। अब ये जो रेगुलेटरी लाइट चेन है ये किस लिए? ये है फॉर फास्फोराइलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मायोसिन, फॉर फास्फोराइलेशन एंड मेंटेन एक्टिविटी ऑफ मायोसिन। कौन सी चीज? रेगुलेटरी लाइट चेन। रेगुलेटरी लाइट चेन क्या करती है? फास्फोराइलेशन करती है और मेंटेन करती है एक्टिविटी ऑफ मायोसिन। नेक्स्ट है हमारे पास इसेंशियल लाइट चेन। इसेंशियल लाइट चेन का क्या काम है?